ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ दिलों दे रोग की होंदे ने। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का इकलौता रांझा हमेशा हमेशा के लिए जहाने फानी को छोड़ गया। पूरी दुनिया में उनके मद्दाहों ने अपने गहरे दुख का इजहार किया, लेकिन जो उनके जनाजे और रस्म कुल पर हुआ उससे मुतालिक लोग बेखबर ही रहे। अब से कुछ माह पहले जब फिल्म इंडस्ट्री की हीर फिरदौस बेगम का इंतकाल हुआ था, तब भी कुछ अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले थे। फिरदौस बेगम के जनाजे में महज 30 से 35 लोगों ने शिरकत की थी और जिसने भी वो मंजर देखा था हिल कर रह गया था। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी शख्सियत वहाँ देखने को नहीं मिली। ये पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री और मुआशरे की बेज़मीरी और जिंदगी की बेतौकीरी का मुंह बोलता सबूत था। कैमरों के सामने बैठकर फिरदौस के हक में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाए गए, उन्हें अजीम तरीन अहद साज और पता नहीं क्या क्या खिताबात से नवाजा गया, लेकिन उनका जनाजा पढ़ने, उनकी दुआए खैर में शिरकत करने की जहमत किसी को ना हुई थी। और अभी जब हमारे दिलदादा रांझा का इंतकाल हुआ है तो उनकी आखिरी रसूमात में भी ऐसे ही दर्दनाक वाकयात देखने को मिले, जिसे सुनकर देखकर इंसान की आंखें नम हो जाएं। इजाज दुरानी का इंतकाल 1 मार्च को रात 2:20 पर उनकी रिहायश गाह गार्डन टाउन लाहौर में हुआ। इजाज दुरानी की बेटियां दुबई में मुकीम थी, जिन्हें इतला की गई और वो जनाजे से कबल ही अपने वालिद का आखिरी दीदार करने पहुंची। नमाज ज़ोहर के फौरन बाद नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया, लेकिन वो शख्स जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिसे देखने के लिए हुजूम इकट्ठा हो जाया करता था, जिसे लोग दुनिया भर से प्यार भरे खत भेजते, जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का नुमाइंदा था, जिस पर बरे सगीर की सबसे हसीन अदाकारा नूर जहां मरमिटी थी, जिस पर लॉलीवुड की हीर फिदा थी, उसके जनाजे के लिए मस्जिद में आए नमाजियों को दरख्वास्त की गई। इजाज दुरानी के जनाजे में किसी भी फिल्मी शख्सियत ने शिरकत न की, महज सैयद नूर ने उनका जनाजा पढ़ा, जबकि असर के बाद नदीम बेग घर पर इजहार ताजियत के लिए आए। इजाज दुरानी के दामाद और रिश्तेदारों को मिलाकर चंद ही लोग थे जिन्होंने नमाज जनाजा अदा की। कोई मद्दा, कोई अदाकार, कोई अदाकारा उनके यहाँ न पहुंची, और इससे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री की बेज़मीरी का सबूत हो नहीं सकता। हीर रांझा वो फिल्म है जिसे बरे सगीर की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म करार दिया जाता है, और तकसीम हिंद के बाद दोनों मुल्कों की फिल्म इंडस्ट्रीज में इस फिल्म को लेकर जंग थी, क्योंकि पहले भी इस मौजू पर फिल्में बनाई गई लेकिन कामयाब न हो सकी। 1970 में इजाज दुरानी और फिरदौस को लेकर एक मरतबा फिर ये जसारत की गई और इस मरतबा तारीख बदल कर रख दी गई। इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियां हासिल की। कई सालों तक ये फिल्म भारतीय पंजाब के सिनेमा घरों में चलती रही। भारत ने इस फिल्म के मुकाबले में राजकुमार को लेकर हीर रांझा के मौजू पर फिल्म बनाई, लेकिन तारीख गवाह है कि वो इजाज दुरानी के करीब भी न भटक सके। इजाज दुरानी का शबाब, हुस्न, ग्लैमर, शोहरत, उरूज सब बेमिसाल था। उन्होंने 60 और 70 की दहाई में मिसाली मसरूफियत देखी। उन्होंने बिला शिरकत गैर फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इजाज दुरानी ने पाकिस्तान को पहली डायमंड जुबली फिल्म ज़रका दी, जिससे फिल्म इंडस्ट्री उस उरूज पर पहुंच गई कि भारत की इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर दे दी और पाकिस्तान से भारतीय फिल्मों का सफाया हो गया। फिल्मों की मद में जो बहुत बड़ी रकम भारत जाती थी, उसको रोकने में इजाज दुरानी का कलीदी किरदार था। इजाज दुरानी हर आंख का तारा था, उसको देखने वाली आंख वहीं ठहर जाती थी। इस हसीन चेहरे से नजर हटाना किसी के बस की बात न थी। इजाज जिस चीज पर हाथ रख देते वो उन्हीं की हो जाती थी, चाहे मैडम नूर जहां हो या फिर फिरदौस बेगम, सब उनकी दीवानी थी। लेकिन जिस तरह इस सुनहरी दौर का इख्तिताम हुआ, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इजाज दुरानी के जनाजे में यूं लोगों की अदम शिरकत बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये फिल्म इंडस्ट्री के उन नाम निहाद बेज़मीरे लोगों पर एक धब्बा है, उनकी बेहिसी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो जिंदगी में तो उनसे मिलना फख्र गिरदानते हैं, उनके उरूज पर आगे पीछे घूमते हैं, जहाँ कैमरे ऑन होते हैं, मुंह पर मेकअप मल के, बाल संवार के, बड़े बड़े जुमले और तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। उनकी खिदमात को नाकाबिले फरामोश गिरदाना जाता है, उनके साथ अपनी वाबस्तगी को बड़े फख्र से बयान किया जाता है, लेकिन उसके घर जाकर उसकी नमाज जनाजा, उसकी रस्म कुल में दुआए खैर की किसी को तौफीक भी नहीं होती। अगर इजाज दुरानी साहब मरहूम के रस्म कुल की बात करें तो उसमें भी बहुत ही चंद लोगों ने शिरकत की। रस्म कुल का एहतमाम गार्डन टाउन में उनकी रिहायश गाह पर ही किया गया, जिसमें एक तरफ उनकी कोर फैमिली ने शिरकत की, जिनमें इजाज दुरानी के दामाद और उनकी शाहिद
शाहिदा दुरानी से बेटियां थी, जबकि नूर जहां से उनकी तीनों बेटियों ने भी शिरकत की। इसके अलावा इजाज दुरानी के एक दामाद के साथ राव अनवार भी रस्म कुल में शरीक हुए, जबकि 4 दिन कबल इंतकाल कर जाने वाले इजाज दुरानी के भाई की फैमिली भी शरीक हुई। जबकि दूसरी तरफ 15 से 20 लोग फैमिली से हटकर शरीक हुए, जिनमें से ज्यादातर मद्दा थे। इसके अलावा हमारी टीम ने भी रस्म कुल में शिरकत की, यानी मजमूई तौर पर मर्दों खवातीन को मिलाकर 50 के करीब लोगों ने रस्म कुल में शिरकत की। हमारे यहाँ किसी गरीब से गरीब बेनाम बंदे के जनाजे में रस्म कुल में भी 200-400 बंदा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन दिलदादा रांझे को हम इस भरम से विदा न कर सके जिसके वो हकदार थे। इजाज दुरानी के पाकिस्तान पर बहुत एहसानात हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने बेसरो सामानी के आलम में फिल्म इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसे बाद में आने वाले लोगों ने इस्तेमाल किया, और आज जो एनके लगाए तमकनत से सर उठाए हमारे स्टार्स नजर आते हैं, ये उसी विरासत के वारिस हैं जो इजाज दुरानी, अकमल खान, अदीब, हबीब, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, इनायत हुसैन भट्टी, असलम परवेज, आगा तालिश, अलाउद्दीन, इलियास कश्मीरी, मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला जैसे लोगों की मरहूने मिन्नत है। लेकिन इन अजीम लोगों की कब्रों पर जाना तो दरकिनार, इनके मरने पर घर वालों से इजहार ताज़ियत करने की भी किसी को जहमत नहीं होती। आज कौन सा प्रोग्राम है जिसमें कॉमेडी की बात करते हुए मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला और लहरी का जिक्र न हो? कौन सा प्रोग्राम है जिसमें फिल्मी तारीख पर बात करते हुए वहीद मुराद और रांझे का जिक्र न हो? मगर हम सिर्फ कैमरों के शदाई हैं, और कैमरा ही सब कुछ है। जहां कैमरा ऑन हुआ हम चालू हो जाते हैं। अखां वांगू मैलियां नहीं हुंदियां मुटियारे। वे देखिया है ने तेरे वर्गे जोगी। मूर्खे, तू साडे गुरु दी निशानी तोड़ी है। अच्छी तरह बददुआ देंगे, सारी उम्र बेमुराद रहेगी। बेमुरादे जाती जिंदगी में हर किसी में अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं। इन अदाकारों में भी होंगी और हम में भी हैं। अगर आप इन अजीम लोगों के जनाजों और रस्म कुल पर नहीं जा सकते तो फिर आपको घर बैठकर कैमरों के सामने शाहूकार बनने की भी जरूरत नहीं। पूरी दुनिया में उनके मद्दा, उनके फन और उनकी खिदमात से मुतालिक जानते हैं। आज जो लोग अपनी शोहरत के नशे में अंधे हो चुके हैं, ये उनके लिए भी सोचने का मकाम है। उन्होंने भी बूढ़ा होना है। आज जो लंबी कितारें और बड़े हुजूम और हर शो में उन्हीं के तज़किरे नजर आते हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। इजाज दुरानी भी वो नाम था जिसकी तस्वीर के लिए अखबारात की दौड़ होती थी, जिसका इंटरव्यू करना हर सहाफी का ख्वाब होता था, जिसका तज़किरा हर गली मोहल्ले हर महफिल में होता था। लेकिन आखिरकार वो सब उरूज के जमाने खत्म हुए, हमारे और आपके भी हो जाने हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन लेजेंड्स को इज्जत दें, अपने चाहने वालों के जनाजों और दुआ खैर में शिरकत करें, क्योंकि हम सब ने मर जाना है। और जब 30 लोग आपके जनाजे में शरीक होंगे तो सब कामयाबियां धरी की धरी रह जाएंगी और हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि इजाज दुरानी साहब की मगफरत के लिए दुआ करें। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते उदों ही मर गया सी जदों हीर दी डोली टुरी सी। मैं ते हीर दा फकीर हां ते हत्थ विच कासा लैके प्यार दी भीख मंगना है। आशिक आह पैर वधा के पिछे नहीं मुड़दे हुंदे।